क्या होगा जब आपको ये कहा जाए कि ताबूत से निकला एक ऐसा योद्धा जो कि महाभारत के युद्ध में शामिल था? तो आपको यकीन नहीं होगा ना, लेकिन ये सच है। क्योंकि जब पानी की जरूरत के लिए कुएं की खुदाई की गई तो तब जमीन के अंदर से निकला एक मेटल से बना ताबूत जिस पर लिखा था बर्बरिक। जी हाँ दोस्तों, ये घटना आज से लगभग 3000 साल पहले हुई थी। पूरी घटना जानने के लिए हमारे वीडियो को आखिरी तक देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो दोस्तों, आज से तकरीबन 3000 साल पहले की बात है, जब राजस्थान के गांव में सूखा पड़ रहा था। इसलिए वहां के रहने वाले पीने के पानी के लिए जमीन की खुदाई कर रहे थे। फिर कुछ समय खुदाई करने के बाद उन्हें मेटल से बना एक बॉक्स मिला और उस बॉक्स के ऊपर लिखा था बर्बरिक। उस बॉक्स को देखकर गांव के सभी लोग काफी डर गए और कोई भी उसे खोलने का साहस नहीं कर पा रहा था। फिर कुछ साहसी लोगों ने उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर एक सर था जो कि किसी इंसान का था, लेकिन उसमें कोई हड्डी नहीं थी क्योंकि वो मेटल का बना हुआ था। जब गांव के लोग सर को देखकर राजा के पास गए और उन्हें पूरी कहानी सुनाई तो राजा भी घटना को सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि उस राजा को भी बर्बरिक के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं था। फिर वहाँ के कुछ साधुओं ने राजा को बर्बरिक के बारे में सब बताया। बर्बरिक एक महान योद्धा था। वो महाबली भीम के पुत्र घटित कच्छ और नाग कन्या भैरवी का पुत्र था। बर्बरिक को बचपन से ही बहुत शक्ति प्राप्त थी और वो बचपन से ही एक महान योद्धा था। उन्होंने शिवजी की घोर तपस्या करके 3 अनमोल वर प्राप्त किए। बर्बरिक आज खाटू श्याम बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। बर्बरिक महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने से पहले अपनी माता जी से आशीर्वाद लेने गए। माँ ने आशीर्वाद तो दिया पर उसके साथ एक वचन भी दिया कि वो युद्ध में जिसका पक्ष कमजोर हो वो उसी का साथ देगा। बर्बरिक जब युद्ध में हिस्सा लेने जा रहा था तो उसी समय श्री कृष्ण ने उसे चुनौती दी कि अगर वह सारे पीपल के पत्तों को एक ही वार में भेद देगा तो ही श्री कृष्ण उन्हें महावीर मानेंगे। और जब बर्बरिक ने अपने वार से सारे पत्तों को भेद कर भगवान श्री कृष्ण के पैर के नीचे गिरा दिए तो भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे एक पीपल के पत्ते को छुपा लिया था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को यह पता था कि अगर बर्बरिक युद्ध में हिस्सा लेंगे तो युद्ध के परिणाम में बहुत परिवर्तन हो सकता है। युद्ध में वैसे कौरवों को हारना ही था, इसलिए श्री कृष्ण बर्बरिक को युद्ध से अलग करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बर्बरिक का सर काट दिया, फिर भी उसे युद्ध भूमि के पास रखा ताकि बर्बरिक सारे युद्ध देख सके। जब महाभारत युद्ध खत्म हुआ तब पांडवों ने खुद को श्रेय दिया उस युद्ध को जीतने का। तब सभी लोग बर्बरिक के पास गए ये जानने के लिए कि युद्ध में सबसे ज्यादा किस योद्धा का विनाश हुआ। तब बर्बरिक का उत्तर जानकर सभी योद्धा चौंक गए, क्योंकि बर्बरिक ने बोला कि पूरे युद्ध में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सबका विनाश किया। फिर उसी वक्त से श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें एक वरदान दिया कि कलयुग में वो खाटू श्याम के रूप में पूजे जाएंगे। और आज राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि खाटू श्याम हर एक भक्त के मन की बात समझकर उनकी मनोकामना पूरी करते हैं और उनकी सभी परेशानियों और दुख को दूर करते हैं। युद्ध के बाद बर्बरिक के सिर को जमीन के अंदर दफना दिया गया था, जो कि आज जमीन की खुदाई के समय मिला है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।